हर दिन की तरह आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, पिछले साल के वीडियो में भी मैं आप लोगों को वैष्णव माताजी के सिक्का के बारे में नवरात्रि के समय बताया था। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर भी डाले, बहुत सारे लोगों ने स्क्रिप्ट को चोरी करके डाले। खैर दोस्तों, वो अपनी जगह है। तो इस वर्ष भी आप लोगों को माता वैष्णो जी के सिक्का को सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, किस प्रकार माता वैष्णो जी के सिक्का को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने की विधि बताऊंगा। और हाँ, इस सिक्के को सिद्ध करने के बाद कौन कौन सा चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं वह भी बताऊंगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, भयंकर से भयंकर नकारात्मक शक्ति को यह चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। इतना ज्यादा यह पावरफुल होता है। यह गरीबी मिटाने के साथ साथ बहुत सारे चीजों में आप जो है दिनचर्या में इनके प्रयोग कर सकते हैं। बस ये सिक्के आपको सिद्ध करने आना चाहिए। तो नवरात्रि का बहुत ही पवित्र समय चल रहे हैं भैया। नवरात्रि के इस पवित्र समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और इस सिक्के को अगर आपके पास में नहीं है तो किसी दुकानदार के पास में जाइए। वैष्णव माता जी के सिक्के आपको अवश्य मिलेंगे। पिछले साल के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया था कि वैष्णव माता जी के पास जो सिक्के अगर वो आपके पास में है तो इसे खर्चा नहीं करना है। क्यों खर्चा नहीं करना है, अब वही मैं जानकारी बताने वाला हूँ। खर्चा क्यों करने से मैं मना किया था, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के जब तक आपके पास में रहेंगे बहुत सारे आपको अलौकिक शक्ति का आभास होंगे, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। कौन सा बेनिफिट मिलेंगे और ये सिक्के कौन से क्षेत्र में आपको किस प्रकार से लाभ दे जाएंगे, यह भी मैं जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखना, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना। वीडियो को आधे बीच में आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना, क्योंकि दोस्तों आधे अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह। और यकीन मानिए, इस जानकारी से, इस ज्ञान से आपका भला ही होगा। तो भैया, यह सिक्का सभी के पास में है, लेकिन लोग इसके प्रयोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, यह सिक्का कैसे सिद्ध करें, तो यह नवरात्रि में यह सिक्का किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है यह बताऊंगा। और इस सिक्के से आप अपना गरीबी कैसे दूर करेंगे यह भी तरीका बताऊंगा। और इस सिक्के से क्या वास्तव में गरीबी मिट सकता है, यह जानकारी भी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। और एक एक बात और जान लीजिए, आप सभी लोगों के मन में प्रश्न होंगे, इस सिक्के का प्रभाव कितने दिनों तक रहता है, यह भी जानकारी मैं वीडियो के बीच में ही बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक छोटा सा जानकारी बताना चाहूंगा। आप में से 5 से 6 बंधुओं ने हमें कमेंट किए थे कि गुरुजी यह बताइए, नवरात्रि में धन प्राप्ति करना है, हमें जल्दी कामयाब होना है, तो हम कौन सी उपाय करें। तो 2 से 4 उपाय बता दूं। इसके बाद इस सिक्के को सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। और इस सिक्के को नवरात्रि में किस प्रकार से सिद्ध किया जाए वो भी बहुत ही साधारण विधि बताऊंगा। 2 विधि बताऊंगा। 2 विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे, वह तरीका अवश्य अमा करके देखना, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। वैसे तो दोस्तों मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर प्राचीन ज्ञान चैनल को थोड़ा बहुत भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपने ही भाई का चैनल समझ करके, अपने ही गुरु का चैनल समझ करके, अपने ही मित्र का चैनल समझ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कम से कम 10 लोगों को हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करिए, नवरात्रि वाले वीडियो को, क्योंकि हम इसमें अच्छे से अच्छे जानकारी बताएंगे, जिस जानकारी से बहुत सारे लोगों का नवरात्रि में भला होता है। बहुत सारे लोगों को पिछले साल के वीडियो में जो ताबीज बनाने का तरीका बताया था उससे बहुत लाभ मिले हैं। बहुत सारे लोग सुरक्षित भी हुए, नकारात्मक शक्ति से बचे हैं। तो भाइयों ने ज्योतिष उपाय पूछे थे, जो सरल तरीका धन प्राप्ति के मार्ग पूछे थे, वो बता रहा हूं। तो देखिए, नवरात्रि में आप एक काम करना, 5 बतासे लेना। नवरात्रि में 5 बतासे लेना और 5 से 7 बार एक बतासे को एक बार आप अपने शरीर से उभारा करना है। अर्थात दोस्तों, आपको अपने शरीर से उतारा करना, जैसे कि लेफ्ट और राइट ये दोनों पार होते हैं। तो एक काम करना, आप जो है 4 बार राइट पार से उतारा लगा लीजिए और 3 बार आप जो है लेफ्ट पार से उतारा लगा लीजिए। अर्थात दोस्तों, आपको दाएं और बाएं ये दोनों हिस्से से आप जो है दाएं से 4 बार उतारा लगा लीजिए जो है बतासे का, और 3 बार आप जो है बाएं से। तो 5 बतासे रख करके दोस्तों आपको दाएं और बाएं करके 7 बार आपको उतारा लगाना है। और इस बतासे को जाकर के गौ माता को खिला देना है। दोस्तों, जितने भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर में किए कराए रहेंगे, या फिर लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, धन आने का मार्ग आपके बंद हो चुके हैं, किसी भी प्रकार के आपको दोष लगे जिसके कारण माता लक्ष्मी आपके भाग्य में नहीं आ रहे हैं, दोस्तों गौ माता को जाकर के यह बतासा खिला
दीजिए बस। जैसे गौ माता यह बतासा खाएंगे आपके शरीर से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। जो माता लक्ष्मी रूठ चुकी हैं वह माता लक्ष्मी फिर आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और जीवन की फिर देखना दोस्तों हर मार्ग में आपको कामयाबी मिलेंगे ऐसा माना जाता है। गौ माता के शरीर में जाते ही जितने भी नकारात्मक शक्ति बतासी में रहेंगे उनके उदर में जाते ही भस्मा हो जाएंगे। गौ माता के अंदर में इतनी पावर होती है। दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों, ये भी ध्यान से सुनिए। अगर आप जो है शत्रु से परेशान हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन, नवरात्रि के अगर पंचमी, सप्तमी और अष्टमी के दिन बहुत ही ज्यादा यह जो है देवी शक्ति जागृत रूप में रहते तो अगर 108 जो है लौंग की माला गुथ लेना, 108 लौंग की माला गुथ लेना और इसे रात्रिकालीन 8 बजे के बाद माता आदिशक्ति को या माता रानी जी जो तस्वीर है, मूर्ति है, उसे पहना सकते हैं, तस्वीर के सामने में रख सकते हैं। तो इससे शत्रु का नाश होता है। धन प्राप्ति करने के लिए शाम के समय पीपल पर मीठा दूध डालने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना बोलते हैं गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए या फिर गिरा हुआ धन चाहिए। तो इस प्रकार के धन की कामना रखें और पूर्व समय में अगर आपने दान किए हैं और आप चाहते हैं उस दान के प्रभाव आपको इस जीवन में मिले तो धन प्राप्ति के कामना हेतु आप जो है मीठे दूध नवरात्रि के समय में शाम के समय में पीपल पर अवश्य डालना दोस्तों। और हाँ, घी का एक दीपक जला देना, इससे आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। एक उपाय और सुनिए, तत्काल अगर धन की कामना है और वह धन आपको ऐसे धन की कामना है जिससे लोगों का कल्याण होते हैं, तो इस प्रकार की धन की अगर आपको कामना है तो निमोनी माता किसे बोला जाता है दोस्तों? नीम के वृक्ष पर निमोनी माता जी का वास होता है। तो नीम के वृक्ष के नीचे शाम के समय जाकर के घी का दीपक पूरे नवरात्रि में जलाइस तो इसे भी धन की प्राप्ति होता है, धन की तंगी दूर होती है। अब जानते हैं भैया वैष्णव माता जी के सिक्का के बारे में। तो वैष्णव माता जी के सिक्का की कुछ खासियत सुन लीजिए, इसके बाद सीध करने का तरीका और इसका बेनिफिट बताऊंगा दोस्तों वीडियो में। अगर अभी तक दोस्तों अगर आपको वीडियो बोरिंग लगता है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन देखिए अधूरे ज्ञान लटकते तलवार की तरह होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि आप सब मेरे परिवार के हिस्से और आप सभी लोगों को नवरात्रि में गुप्त से भी गुप्त जानकारी बताने का कोशिश करूंगा जिससे आप सभी लोगों का भला हो। तो देखिए जो वैष्णव माता जी का सिक्का ध्यान से सुनिए। देखिए कलयुग में माता वैष्णव जी का जो प्रभाव है बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कलयुग में माता वैष्णव जी के भक्ता बड़े हैं। तो कलयुग की प्रगट देवी माता वैष्णव को जो है बोला जाता है जैसे हनुमान जी महाराज प्रगट देव हैं, अर्थात दोस्तों कहीं भी कलयुग में प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार माता वैष्णव भी। और हाँ, ये जो माता वैष्णव जी के सिक्के हैं साधारण लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों माता वैष्णव जी के सिक्के को सिद्ध करने की विधि बता रहा। अगर आपके पास माता दुर्गा जी के सिक्के उसका भी यही प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध करने का तरीका ध्यान से सुनिए। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक लाल वस्त्र चाहिए, एक आपको साफ स्वच्छ लाल वस्त्र लेना है। इसके बाद आपको सामग्री ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक लाल वस्त्र लेने के बाद लाल वस्त्र में आपको डालना है 5 कुमारी चावल। कुमारी चावल किसे बोला जाता है दोस्तों? जैसे कि अभी जो नया धान आए हैं, नए फसल आए हैं, उसमें जो धान से धान को छील करके जो आप चावल निकालते हैं दोस्तों उसे कुमारी चावल माना जाता है, उसे बोला जाता है। तो एक काम करना, अभी जो है धान से आप जो है 5 धान ले आना, छोटे छोटे जो है आप धान ला लीजिए, मिल जाएंगे। क्योंकि अभी दोस्तों धान पका हुआ है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि जल्दी पकने वाले धान लगाते हैं। तो ऐसे धान लाइए, 5 आपको धान लाना है और जो है आप छिल करके उनके चावल को निकाल लीजिए। तो इसे कुमारी चावल माना जाता है। ये माता वैष्णव जी की सिक्का सिद्ध करने की विधि बता रहा हूं, इसमें इसका प्रयोग करना है। दूसरा आपको सिंदूर को करना क्या है, जो माता वैष्णव जी के सिक्का है या फिर माता दुर्गा जी के आपके पास में सिक्का या फिर कोई सा भी सिक्का हो जिसे सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें आपको टीका लगाना है। तीसरा दोस्तों सामग्री के रूप में आपको लेना है कौड़ी। जो कौड़ी है इसे लक्ष्मी आकर्षित करने वाला माना जाता है। चौथा सामग्री दोस्तों आपको लेना है लघु नारियल। जो लघु नारियल है इसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों आपको 5वां सामग्री के रूप में लेना है दोस्तों कुंजी अर्थात चाबी। आपको चाबी लेना है। इसके बाद एक पोटली बना लेना है और इसे लाल कलर के कपड़े में ये सबको बांध करके पोटली बना लीजिए और इसे माता नवदुर्गा के सामने में रख दीजिए। और नित्य आप जो है धूप का धुएं या फिर दीपक इसे अवश्य दर्शित कराते रहिए। अर्थात दोस्तों
दीपक के दर्शन इसे कराते रहिए, धूप इत्यादि इसे दिखाते रहिए, तो ये 9 दिनों में सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध करने का दूसरा भी तरीका बता रहा हूं, बहुत ही साधारण तरीके बता रहा हूं। अगर ये पहला जो है, ये पहला तरीका आपको कठिन लगे तो ये दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीके नवरात्रि के किसी भी दिन नहीं किया जा सकता और ये पहला तरीका नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। ये 2 दिन में भी सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा तरीका सुनिए तो ज्योति कलश के अंदर नवरात्रि के प्रथम दिन ज्योति जलने से पहले दोस्तों आप जो है वैष्णव माता जी के सिक्के आपके पास में है तो वह सिक्के ज्योति कलश के अंदर में डाल दीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो जोत जल रहे हैं उस जोत में भी आप जो है वैष्णव माता जी के सिक्का डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना वो जोत स्वयं आप घर में जला रहे हो, बाहर जलाए जाने वाले जोत में इसका प्रयोग नहीं करना है। अब जानते हैं भैया इस सिक्के से गरीबी कैसे दूर होगा। तो ये सिक्का दोस्तों कभी जीवन में आपको खर्चा नहीं करना। जब ये सिक्का सिद्ध हो जाएंगे 9 दिन तक ये जोत में जैसे ही आप इसे डाल करके रखेंगे 9 दिन तक जो है जोत जलेंगे तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। जो हम पहले विधि बताए इससे भी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये सिक्के कभी भी आपको जीवन में खर्चा नहीं करना। दूसरी बात दोस्तों, जहां भी जाओ ये सिक्का आप जो है अपने पास में रख करके जाना, अपने से अलग मत होने देना। और हाँ, सिक्के को माथा में लगा करके टच करके किसी भी कार्य को करने के लिए जाएंगे मस्तक पर थोड़ा सी स्पर्श करा देना तो दोस्तों आपकी बुद्धि तीव्र कर देंगे। अर्थात जहां भी जाएंगे, जिस भी काम को करने के लिए जाएंगे, सही पूर्ण रूप से निर्णय ले पाएंगे। ये सिक्का अगर व्यापारी अपने गले में रखते हैं तो ये धन को बढ़ाने का काम करते हैं। जॉब करने वाले अगर अपने पर्स में रखते हैं या फिर अपने कार्यालय स्थान में रखते हैं दोस्तों, उनके भी तरक्की कराने का काम करते हैं। विद्यार्थी चाहे तो इसे अपने पुस्तक में भी रख सकते हैं या फिर ये सिक्का मस्तक पर स्पर्श करके पढ़ने बढ़ सकते हैं। धन की चाह रखने वाले को, पूजा स्थान पर जो लोग जल्दी धन की चाह रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह नवरात्रि के समय में वैष्णव माता जी के सिक्का को पूजा स्थान में रखना चाहिए। यह धन को बढ़ाने का काम करते हैं। नित्य इसके दर्शन करने से दिन बिल्कुल ही शुभ जाता है। दोस्तों इस सिक्के का एक चमत्कार अवश्य देखना। मैं चमत्कार बता रहा हूं ना, यह वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। और यह बात को भी किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। जब ये सिक्के औ दिन तक जत में जलने के कारण या फिर जो पोटली में रहने के कारण जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो इस सिक्के का एक चमत्कार देखना। इसे जो है दोस्तों आप अपने घर के पूजन स्थान में ही रहने देना। और जब आपके तेज सीट दर्द हो तो इस सिक्के को मस्तक पर स्पर्श कर देना या फिर मस्तक पर 10 मिनट के लिए दोस्तों लगा करके रखना। 10 मिनट के लिए लगा करके रखना। फिर इस सिक्के को सादे पानी से धो लेना। इसलिए धो लेना दोस्तों क्योंकि आपके ऊपर में जितने भी नकारात्मक शक्ति रहेंगे या फिर आपके शरीर की जो बैलेंस बिगड़ चुकी है उसे ये खींच लेंगे। बिल्कुल ही टेम्परेचर को यह सामान्य कर देंगे। आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति उसे दूर कर देंगे। तो ये सिक्के सिर के दर्द को, तेज सिर के दर्द को, अधकपारी के दर्द को भी खींचने का काम करते हैं। 10 मिनट के लिए बस आपको अपने मस्तक पर लगा करके इसे रखना है। फिर इसे सादे जल से धोकर के पुनः पूजन स्थान पे रख देना। एक प्रयोग और बता रहा हूं दोस्तों, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा नजर दोष लगती है, तंत्र बकार लगती है, तो ये जो सिक्के स्वयं सिद्ध जैसे 9 दिनों तक आपने इसे रखें तो सिद्ध हो जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए इस सिक्के को पानी में डुबा देना। 10 मिनट के लिए इस सिक्के को पानी में डुबा देना। थोड़ा सा इस 10 मिनट के लिए पानी में डुबाने के बाद ये जल आपको, ये सिक्के सबसे पहले तो आपको निकाल करके फिर पुनः पूजन स्थान में रख दीजिए या फिर जहां पे आप रखे हैं पवित्र स्थान पर उसे रख दीजिए। इसके बाद जो बचा पानी है, जो जिसमें आपने सिक्का डुबा करके रखे, उस पानी का छींटा छोटे बच्चे के जो है मस्तक पर मारना, उनके शरीर पर मारना और सारे जल को उसे पिला देना। कैसा भी उन पर ना नकारात्मक शक्ति हो, कैसा भी उन पर तंत्र बाधा किया हो, कैसा भी किसी भी प्रकार के तांत्रिक शक्ति उन पर किया हो दोस्तों, बिल्कुल ही भस्मा हो जाएंगे। इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं जो है पूर्णिमा के दिन या फिर एकादशी दिन, जो पवित्र तिथि कहे गए पंचमी के दिन, या फिर नवरात्रि के बाद में भी किसी भी शुभ मुहूर्त में आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। आपको वैष्णव माता जी का सिक्का लेना है, थोड़ा सा 1 बूंद गंगाजल लेना है और 1 बाल्टी आपको पानी लेना है। 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए, ये सिक्का डाल लीजिए। इसके बाद इस सिक्के को निकाल लेना, पुनः पूजन स्थान में इससे रख देना। उसके बाद दोस्तों आपने जो जल रखे 1 बाल्टी, उस जल को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा आप जो है छींटे मारे तो आपके घर में कैसा भी नकारात्मक शक्ति रहेंगे, कहीं भी छिपे रहेंगे, वो भस्मा हो जाएंगे। नकारात्मक शक्ति भगाने के लिए भी इस सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को हमारे वीडियो
में बताएंगे। यह जानकारी हवाई लगेंगे, लेकिन जो लोग यह प्रयोग करेंगे दोस्तों, जीवन में देखना उनको कामयाबी पाने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मैं हर दिन बोलता हूँ दोस्तों, हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व है, हर एक वस्तु का राह होता है और सीध चीज हमेशा फल देते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम ऐसे ऐसे जड़ का प्रयोग अपने जीवन में किए हैं जो कि लोग उसे साधारण घास फूस समझ करके फेंक देते हैं। हमने ऐसे तांत्रिक वस्तु का भी प्रयोग किए जिससे लोग नजरअंदाज करते हैं। तो ये भी सिक्के कोई साधारण सिक्के नहीं, बस ये सिद्ध कर लीजिए, ये फिर आपके लिए दोस्तों कुबेर की चाबी बन जाएंगे, कुंजी बन जाएंगे। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न करे किए होंगे और करते भी कि इस सिक्के का प्रभाव कितने दिनों तक रहते हैं या फिर कितने वर्ष। तो इस सिक्के का प्रभाव दोस्तों पूरे 1 वर्ष तक रहते हैं और दूसरे वर्ष जैसे नवरात्रि आएंगे तो फिर वही आपको इसे सिद्ध करना है। वैष्णव माता जी के सिक्के अगर आप सिद्ध करके रखें तो इस सिक्के को दूसरे को नहीं देना। अगर आप दूसरे को देते हैं दोस्तों, आपकी पूजा का पाठ का सिद्धि की हुआ सारे फल दूसरे को चला जाएगा और इससे धन का भी नाश होता है। इस बात का भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों यार में शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।